मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है, इश्क तुम्हारा यदि अब्दुल है तो कटना ही तुम्हारा मुकद्दर है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे और जवाब भी मांगेंगे अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों उनकी समझ में नहीं आता कि जिन्होंने जन्म दिया, प्यार दिया, जिन्होंने आपकी जिंदगी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी खुशियों के लिए न्यौछावर कर दिया, क्यों उनका प्रेम आपको रास नहीं आता, क्यों उनकी बातें तुम्हें कड़वी लगने लगती है। कौन है ये अब्दुल जो तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, जिंदगी, करियर और खुशी सभी में अपने फायदे, अपने मिशन और अपनी कौम के लिए जहर घोल रहा है। वो अब्दुल पहले बहलाता है आपको, फिर फुसलाता है, फिर इमोशनल करता है और अंत में तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सगे संबंधी सभी को विलन बनाकर अपने आप को अब्दुल द ग्रेट साबित करता है और फिर तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता है। तुम्हारे जिस्म से खून का हर वह कतरा बहा देता है जो तुम्हारे माँ बाप ने प्यार से बनाया था। प्यार में तो जान देने की कहानी हमने सुनी है, लेकिन मारने की बात हमने कभी नहीं सुनी, और वो भी इतनी बेरहमी से मारने की बात तो कभी नहीं सुनी। कौन है ये अब्दुल? क्या है इसका मकसद? क्यों ये हिंदू बेटियों के पीछे पड़ा है? क्या है इसके नापाक मंसूबों और कौन इसके नापाक मंसूबों को दाना पानी दे रहा है? पंचर बनाने वाला अब्दुल को गाड़ी, फ्रिज और पिज्जा खाने और खिलाने के पैसे कौन दे रहा है? दिल्ली के महरौली की घटना कोई पहली और एकमात्र घटना नहीं है जिसमें अब्दुल ने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या की हो। किसी अब्दुल ने गला रेत दिया तो किसी ने आंखें निकाल दी, किसी ने हाथ पैर के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो किसी ने सिर में गोली मार दी, तो किसी अब्दुल ने हमारी श्रद्धा को जिस्म के बाजार में कुत्तों के बीच जिस्म को नोचने के लिए छोड़ दिया। आज हम बात करेंगे कि कब तक हिंदू बेटियां अब्दुल को अपना नसीब समझ मरती और कटती रहेंगी। आखिर अब्दुल के मंसूबों को समझने, जानने का पर्दाफाश करने के लिए कौन आएगा सामने और कब तक यह पर्दाफाश होगा? कौन है जो पंचर बनाने वाले अब्दुल को फ्रिज खरीदने का पैसा मुहैया करा रहा है? लव जिहाद के जरिए गजवाए हिंद का रैकेट चलाने वालों में क्या बॉलीवुड भी शामिल हो गया है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, और यह केवल बात दिल्ली के महरौली वाली घटना से नहीं बल्कि ऐसी लंबी फहरिस्त है ऐसे बच्चियों की, ऐसी बेटियों की जिन्हें अब्दुल ने अपना निशाना बनाया और बारी बारी से उसे मौत के घाट उतारे। आइए एक बार देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुंबई की श्रद्धा आधुनिक सेक्युलर विचारधारा से प्रभावित थी। श्रद्धा का मानना था कि प्यार कभी धर्म मजहब नहीं देखता और लव जिहाद कुछ नहीं होता है। इस बीच उसकी आफ्ताब से दोस्ती हो जाती है जो प्यार में बदल जाती है। श्रद्धा के माता पिता ने इस रिश्ते का विरोध किया तो श्रद्धा ने घर भी छोड़ दिया और आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगी। श्रद्धा को लेकर आफ्ताब मुंबई से दिल्ली आ गया और इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। दरअसल श्रद्धा जिस आफ्ताब को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी थी, उसी आफ्ताब के लिए श्रद्धा मनोरंजन का साधन मात्र थी। जब श्रद्धा ने आफ्ताब पर शादी का दबाव बनाया तो आफ्ताब ने अपना जिहादी चेहरा दिखाया और श्रद्धा की हत्या कर दी। आफ्ताब ने श्रद्धा को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 35 टुकड़ों में काटा। हत्या से पहले आफ्ताब 300 लीटर का फ्रिज लेकर आया। श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर फ्रिज में रखे। आफ्ताब की हैवानियत और बर्बरता यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद आफ्ताब ने 18 दिन तक दिल्ली में अलग अलग जगहों पर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंक दिया। श्रद्धा के परिवार वाले सोशल मीडिया के जरिए उसकी जानकारी लेते रहते थे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर अपडेट आना बंद हो गया तब श्रद्धा के परिवार वालों को शक हुआ। इसके बाद लड़की के पिता दिल्ली पहुंचे। बेटी के नहीं मिलने पर दिल्ली पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आफ्ताब की तलाश में जुट गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आफ्ताब ने स्वीकार किया उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आफ्ताब हर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता और टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाता। ये पहली घटना नहीं है जब किसी जिहादी ने किसी हिंदू लड़की की निर्मम हत्या की हो। आए दिन विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लव जिहाद की ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। हर रोज कोई न कोई श्रद्धा किसी न किसी आफ्ताब की जिहादी साजिश का शिकार होती है। श्रद्धा के साथ आफ्ताब ने जो बर्बरता की है, जो हैवानियत की है, उसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कब तक हिंदू बेटियां जिहाद का शिकार होती रहेंगी,
कब तक कोई अब्दुल या कोई आफताब मारकर सूटकेस में पैक करता रहेगा? सवाल ये भी है कि आखिर कब तक तथाकथित लिबरल लव जिहाद जैसे भयावह वायरस को मानने से इनकार करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये केवल श्रद्धा और आफताब की कहानी नहीं है, ऐसी दर्जनों कहानियां हमारे पास है। उस पर भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि देश में कितनी लड़कियां, कितनी बेटियां, कितनी बच्चियां, कितनी बहनें लव जिहाद की शिकार हुई है। उस पर भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि लंबी जो फहरिस्त है उसको एक बार हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले एक और रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लव जिहाद एक ऐसा इस्लामिक वायरस है जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। हिंदू बहन बेटी आए दिन लव जिहाद का शिकार हो रही है। ये वायरस अब घातक रूप ले चुका है। अगर कोई हिंदू युवती इस्लामिक जिहादी के झांसे में आ जाती है तो उसे मुसलमान बनाकर, उसे बुर्का पहनाकर उसका शोषण शुरू कर दिया जाता है। विरोध करती है तो उसे मारकर सूटकेस में पैक कर दिया जाता है। अफसोस इस बात का है कि इसके बाद भी कूल डुइट टाइप युवा ये कहते हुए पाए जाते हैं कि प्यार धर्म मजहब नहीं देखता और लव जिहाद हिंदू संगठनों की मनगढ़ंत थ्योरी मात्र है। कई बहनें हैं जो कहती हैं कि उनका अब्दुल वैसा नहीं है, लेकिन जब उनके साथ हादसा होता है तब उन्हें पता चलता है कि उनका अब्दुल भी वैसा ही है। आइए अब हम आपको ऐसी हिंदू बहनों के बारे में बताते हैं जिन्हें लव जिहाद में फंसाकर मार दिया गया, सूटकेस में पैक कर दिया गया। स्वाति, अजमेर। मार्च 2022 में अरशद ने चाकू से काटकर मार डाला। नेहा, दिल्ली। नवंबर 2019 में लुक कमान ने हत्या कर सूटकेस में पैक कर दिया। बरेली की निशा, अक्टूबर 2021 में इकबाल ने गला दबाकर हत्या कर दी। गुना की कीर्ति जैन, जुलाई 2021 में वसीम की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर जान दी। छतरपुर की नीलम अहिरवार, जुलाई 2021 में झांसी में तालिब ने जहर देकर मार डाला। पंजाब के लुधियाना की एकता, जून 2020 में मेरठ के शाकिब ने काटकर जमीन में गाड़ दिया। मुंबई की सोनम शुक्ला, मई 2022 में मोहम्मद अंसारी ने मारकर बोरे में पैक कर दिया। नैनीताल में अंजलि आर्या, अगस्त 2022 में यास्मीन ने चाकू से काटकर मार डाला। भोपाल की कशिश, जुलाई 2021 में अख्तर ने मारकर सूटकेस में पैक कर दिया। मुंबई की मॉडल मानसी दीक्षित, अक्टूबर 2018 में मुजम्मिल ने मारकर सूटकेस में पैक कर दिया। फरीदाबाद के निकिता तोमर, अक्टूबर 2021 में तौसीफ ने गोली मारकर हत्या कर दी। गाजियाबाद की प्रिया, जुलाई 2020 में शमशाद ने मेरठ में मां बेटी को मारकर जमीन में गाड़ दिया। बदायूं की नेहा, सितंबर 2020 में आसिफ ने गोली मारकर हत्या कर दी। नोएडा की दीक्षा मिश्रा, अगस्त 2021 में इमरान ने गला दबाकर हत्या कर दी। सोनभद्र की प्रिया सोनी, नवंबर 2020 में एजाज ने गला काट दिया। रुड़की की निधि पासवान, अप्रैल 2021 में हैदर ने गला काट दिया। दिल्ली की नीतू को फरवरी 2011 में लाइक खान ने हथौड़ा से पीटकर मार डाला। जमशेदपुर की चैन का, नवंबर 2017 में रफीक ने मारकर सूटकेस में पैक कर दिया। सोनीपत की शिवानी, जून 2020 में आरिफ ने गला दबाकर मार डाला। गाजियाबाद की नैना कौर, जून 2020 में शेर खान ने चाकू से गोदकर मार डाला। नागपुर की खुशी परिहार, जुलाई 2019 में अशरफ ने पत्थर से कुचलकर मार डाला। मोहाली की वर्षा चौहान, फरवरी 2021 में वारिस ने चाकू से काटकर मार डाला। प्रयागराज की हिना तलरेजा, जुलाई 2017 में शौहर अदनान ने कराया गैंगरेप और हत्या। बिजनौर की बबली रानी, सितंबर 2021 में शहजाद ने की हत्या। राजस्थान के कोटा की अंतिमा, अगस्त 2021 में इरफान ने चाकू से काटकर मार डाला। और दुमका की रहने वाली अंकिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये 26 केस, 26 मामले हमने बताए जो पिछले 6 महीने में हमारे सामने आए थे। केवल 6 महीने के वो आंकड़े हैं जो पुलिस में दर्ज है, वरना बहुत सारे दर्जनों मामले ऐसे हैं जो कहीं पर मामला दर्ज नहीं हुआ, कहीं पता नहीं चला। जिस तरीके से श्रद्धा का मामला इतने दिनों के बाद पता चला, हो सकता है बहुत सारे मामले जो है बाद में सामने आए और ये जो लिस्ट है वो और भी लंबी हो जाए। मामला केवल ये नहीं है कि लव जिहादी जो है एक अपने उद्देश्य से, एक अपने रैकेट के तहत, गजवाए हिंद के तहत इस जिहाद को फैलाते हैं और अपने मकसद में इनका पूरा समाज इनका
साथ देता है। करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। विनोद बंसल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। विनोद जी, आपका स्वागत है। अब्दुल गनी, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे और वरिष्ठ पत्रकार जयंत माइनकर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं जयंत माइनकर जी से करना चाहूंगा। जयंत जी, जिस तरीके से ये मामला, हालांकि जो श्रद्धा का मामला है, चूंकि वो मुंबई में रहती थी और आफ्ताब भी मुंबई में था, वो लोग वहां से चल करके दिल्ली चले आए थे और यहाँ पर लिव इन में रह रहे थे। ये केवल मैं श्रद्धा पे केवल मामला चर्चा नहीं करूंगा। मैंने जैसे 21-26 मामले दिखाए और भी बहुत सारे मामले हैं। क्या आपको लगता है, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ये लव जिहाद का जो मामला है, ये केवल मुंबई, दिल्ली, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, यूपी का नहीं बल्कि पूरे देश में है और एक पूरा रैकेट है, एक पूरा नेटवर्क है जिसके तहत ये सारा चलाया जा रहा है और इसके तहत जो है ना सिर्फ जिहादी जो है अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं बल्कि हिंदू लड़कियों को निशाना भी, टारगेट भी जानबूझ करके बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपके ही एंकरिंग में आपने ये कहा कि वो लड़की अपनी मर्जी से वहां उसके साथ रह रही थी, लिव इन में रह रही थी। अब वो लड़की जो लिव इन में रहती है, उसमें लव जिहाद का कुछ प्रश्न आता है क्या? क्या उनको समझता नहीं है? मैं एक जाने माने जज के एक ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा। मृदुला भाटकर, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जज रह चुकी, उन्होंने बोला कि जब आप एक मैच्योर एज के हो जाते हैं तब हम क्या करने के बाद उसके परिणाम क्या होंगे ये आप भी जानते हैं। ये मत बोलिए उसके बाद कि हम छोटे थे, हम समझ नहीं पाए। तो ये तो एक मैच्योर्ड बात है। अब वो हिंदू लड़की थी या क्रिश्चियन होंगी या सिख होंगी या जो भी किसी रिलीजन की होंगी, अगर वो विलिंगली लिव इन में किसी के पास जाती है तो उस वक्त वो अगर मुस्लिम है तो उसको लव जिहाद कहना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं ऐसे आपको ऐसे कितने, जैसा ये जो मामला है वो बहुत घृणास्पद है। एक लड़की के 33 टुकड़े, मुझे जब जैसे ही आपकी ओर से फोन आया मैं सुनकर एकदम हैरान हो गया। 33 टुकड़े करके उसको एक एक करके नदी में फेंक के आना, ये हैवानियत की परिसीमा है। ये इसके ऊपर एक ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो भी किसी हैवानियत से कम नहीं है। अगर आप इसको जिहाद नहीं मान रहे हैं, आप किसको अगर लव जिहाद नहीं मान रहे हैं तो ये भी किसी हैवानियत से कम नहीं है और ये भी नाइंसाफी, आप भी उस श्रद्धा के प्रति और वैसे दर्जनों बेटियों के प्रति नाइंसाफी है जो आप कह रहे हैं। और उनकी आत्मा जो सुन रही होगी उसको भी बहुत बुरा लग रहा होगा। जयंत माइनकर जी, कहने में तो आप बड़े इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, लेकिन एक चीज बताइए जयंत जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, वो मैच्योर थी, कानूनन उस उम्र को पार कर चुकी थी जहां वो लिव इन में रहने के लिए अपने फैसले ले सकती थी। लड़की कहीं से भी गलत नहीं है, बेटी कहीं से भी गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं जो आफ्ताब था, आपको मैं जो कह रहा हूं सवाल का जवाब दो। माइनकर, आप सुनो पहले मैं जो कह रहा हूं। क्यों कहा अभी मुझे? आप पहले वर्ड विड्रॉ कीजिए। कौन सा वर्ड विड्रॉ करूं? कौन सा वर्ड विड्रॉ करूं? आप जो कह रहे हैं श्रद्धा को क्या ये पता था कि जिससे वो प्यार कर रही है वो उसे 35 टुकड़ों में काट देगा? श्रद्धा के माँ बाप को क्या पता था कि जिससे हमारी बेटी प्यार कर रही है, जिससे वो शादी करना चाहती, वो उसे 35 टुकड़ों में काट करके उसके लाश को 35 दिनों में अलग अलग जगहों पे ठिकाने लगा देगा और उसके बाद कोई जयंत माइनकर आएगा टेलीविजन पे और वो कहेगा कि वही उसकी किस्मत थी? मैं आपके ऊपर केस करूंगा। आपने मुझे कहा है कि मैं हैवानियत की बात कर रहा हूं। आपको जो करना है, आप करो। आप हैवानियत वाली बात आपने कही है और आप जो कह रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि आपकी बात बिल्कुल हैवानियत जैसी है और आपकी बात से श्रद्धा की आत्मा को ठेस पहुंच रही है, मुझे भी ठेस पहुंच रही है और जितने भी दर्शक यहाँ पर जो सुन रहे होंगे उनको भी ठेस पहुंच रही है। आपको जो बनता है, आपको जो करना है माइनकर जी, आप करो। मैं तैयार हूं, जाओ करो जो करना है आपको। कहां केस करते हो, कहां FIR करते हो, मैं देख लेता हूं आपको शर्म जहां जाना है, जिस थाने में जाना है उस थाने में जाके करो। मैं आपको दुनिया देश के हर एक कोने में देख लूंगा आपको। शांत हो जाओ, मैं जानता हूं आपकी औकात भी जानता हूं। विनोद बंसल जी क्या जवाब देना चाहेंगे? विनोद बंसल जी, ठीक है, शांत हो जाओ माइनकर जी, शांत हो जाओ। समझ गया मैं, आप जैसे लोगों के कारण ही ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। आप जैसे लोगों के कारण ही ये अब्दुल जो है, ये शलीम जो है,
ये रहमान जो है उसको इतनी ताकत मिलती है कि वो किसी भी श्रद्धा को, किसी भी अंकिता को, किसी भी बबीता को, किसी भी सविता को काटने से पहले दोबारा सोचता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे आप जैसे लोगों की सहमति होती है, आप जैसे लोगों का साथ होता है, आप जैसे लोग पैसे से, वकील से, संसाधन से, सब तरीके से उसके पीछे आकर के खड़े हो जाते हो, तभी उनको इतना बल मिलता है। ठीक है, विनोद बंसल जी क्या कहना चाहेंगे जयंत मानकर को? आप हैवान हो। मैंने कहा कि ये एक बेटी की हत्या, नृशंस हत्या, और ये कहना चाहिए कि वाले व्यक्ति के साथ अगर कोई तथाकथित पत्रकार खड़ा होगा तो निश्चित रूप से आपके सभी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं अगर वे बोले किसी की लड़की किसके पास भाग क्यों बोल रहे हैं, ये उबल क्यों रहा है मुझे। शांत हो जाइए जयंत वाइनकर जी, शांत हो जाइए, सुनिए, केवल आपके लिए ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है, बाकी लोगों को भी सुनना पड़ेगा आपको। आवाज डाउन करो, इनका आवाज डाउन करो जी। विनोद जी देखिए मुकेश जी, ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाने से पहले जरा सोच लिया करो कि इनको थोड़ा बीपी की गोली वोली खिला दो, पानी पिलाओ जरा सा इनको, नहीं तो बेकार में आपके वो कहते हैं मरी बच्ची अबामन की सर लग गई, बिल्कुल वो वाली बात है कि वो स्थिति ना बन जाए, क्योंकि ये लोग पहले से ही जो है ना जख्मी होते हैं। हिंदुत्व का जो जख्म है वो इनको बहुत गहरी चोट पहुंचा चुका होता है, और ये सेकुलरिज्म के लवादे से इतने भयभीत होते हैं, इतने जो है वो डरे हुए होते हैं कि आखिरकार इनको कुछ नहीं सूझता। इनको समझ में नहीं आता कि ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा की हत्या नहीं हुई, ये विश्वास की हत्या हुई है, ये प्यार की हत्या हुई है, ये एक बेटी की हत्या हुई है, देश की एक होनहार जवान की हत्या हुई है। आप देखिए, और ये एक इकलौती हत्या नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से लखनऊ के नदीम ने सीमा सोनी को मारा, इलाहाबाद के अदनान ने हिना तलरेजा को मारा, कोटा के रिजवान ने अंतिमा को मारा, दिल्ली के अशरफ ने खुशी बरिहार को मारा, मेरठ के साकिब ने एकता देसवाल को मारा, दिल्ली के रोहिणी के लाइक खान ने नीतू को मारा, मेरठ के शमशाद ने चंचल और प्रिया दोनों को मारा, मुजम्मिल जो मुंबई का था उसने मानसी दीक्षित को मारा, रोहतक के मोहम्मद साहिल ने तनिष्क को मारा, गाजियाबाद के शेर खान ने नैना कौर को मारा, सोनभद्र के एजाज खान ने प्रिया सोनी को मारा, रोहतक के आरिफ खान ने शिवानी खुशियान को मारा। आखिरकार नोएडा और नैनीताल से संबंध रखने वाली उस इमरान ने दीक्षा मिश्रा को मारा, बिजनौर के शहजाद ने बबली रानी को मारा, मोहाली के बारिश ने वर्षा चौहान को मारा। एक बहुत लंबी लिस्ट है, ये मैंने आपको सिर्फ सैंपल गिनाए हैं। बिल्कुल। और ये पता नहीं क्यों उबल रहे हैं, जरा इनको बोलिए थोड़ा सा पानी पी लें, ठीक रहेगा, नहीं तो इनकी सेहत के लिए नुकसानदायक रहेगा और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा अगर इनको कुछ हो गया तो। देखिए अभी जब इनका बारी आएगी तो उनको सुनाए। जयंत जी आपकी बारी आएगी तो मैं आपके पास आऊंगा, आप शांत हो जाएं, आपको बहुत समय दे दिया गया है, इसके बाद आएंगे। मामला बहुत गंभीर है। देखिए समझने वाली बात यह है कि आज तक के रिकॉर्ड में ये जो जिस चीज को उबल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर भगवान न करे इनकी बेटी होती हो ये जो श्रद्धा, तो इनके साथ क्या बीतती आप सोचिए। एक पिता से पूछिए जो मुंबई में रहता है, बिल्कुल इसी तरह से खोजबीन करके दिल्ली आता है, दिल्ली आकर के उसको गेट बंद मिलता है, उसके बाद जब पड़ताल करता है तो पता लगता है कि उसकी तो हत्या हो चुकी है। हत्यारों को पकड़ने के लिए 6 महीने का समय लग जाता है। आप देखो ना, दिल्ली की इतनी जाबाज पुलिस है, उसके कारनामे आजकल बड़े बड़े नए आ रहे हैं। आप देखिएगा किस तरह से दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर जो है पूरी पुलिस व्यवस्था को पंगु बनाने में लगे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार इस तरह की जो केस ऐसे कांड करने के लिए दिल्ली ही क्यों सेफ हेवन बनती चली जा रही है? आप मुझे बताइए, दिल्ली जो है जिहादियों की जन्नत बनती जा रही है, क्यों? क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो कथित पत्रकार हैं, इस तरह के सेकुलर ब्रिगेड के लोग हैं जो जिहादी तत्व हैं, और दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद जैसे संगठन हैं जो कि वलीउल्लाह जैसे को फांसी की अगर सजा होती है तो सजा के बाद तुरंत कह देते हैं कि नहीं हम उनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे सब लोग जो हैं, बिल्कुल ये तो समस्या, विनोद बंसल जी, ये तो समस्या है, ये हम समझते हैं, लेकिन हम केवल समस्याओं पे बात नहीं करते, हम समाधान की तरफ भी चलते हैं। हम आपसे समाधान क्या है इसका ये भी पूछेंगे, लेकिन एक बार अब्दुल गनी जी के पास हम जाएंगे। अब्दुल गनी साहब, क्या आपको लगता है कि ये लव जिहाद नहीं है,
क्या आपको भी जयंत माइनकर की तरह ये लगता है कि नहीं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ये आपसी रिश्ते का मामला है, इसको जिहाद से नहीं जोड़ना चाहिए? अगर एक मामला हो तो हो सकता है मैं आपकी बात से सहमत हो लूं, लेकिन एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 4, 8, 12, 16, 20, 25 लगातार जब ऐसे मामला आपके सामने आएंगे और लगातार हर एक मामले में जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा लड़का है, वो जिहादी ही निकलता है, तो फिर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये लफ्ज़ जिहाद ही है। आप क्या कहेंगे इस पे? आप अपनी प्रतिक्रिया दें, उसके बाद मैं फिर वापस जो है जयंत माइनकर जी बहुत देर से बोल रहे हैं, एक बार फिर से उनको भी सुनेंगे। गनी साहब, अब्दुल गनी की आवाज आ रही है आपको? अब्दुल गनी की आवाज मिल रही है आपको? लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। माइनकर जी, जो बात विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि अगर वो आपकी बेटी होती है, अगर कोई आपके जानने वाले की बेटी होती है, तो क्या तभी भी आपका यही रिएक्शन होता जो अभी आप कह रहे हैं? बिल्कुल यही होता, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर। और मैं कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के बगैर बोलूंगा नहीं। ये जो जिस प्रकार से हैवानियत या क्या नाम उसका तथाकथित पत्रकार, अरे ओ तथाकथित हिंदुओं के मसीहा, घर पे बैठो, हम भी यहाँ बैठे हैं, हम आपके खिलाफ लिखते हैं, इसका मतलब हम गए काम से, हम निकले देशद्रोही। ये लोगों को सिखाते रहो, हम आपको मारेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपके लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने पूरे टीवी डिबेट में मेरे को बोला है तुमको मारना चाहिए, ये तुम्हारा कल्चर है। ये आदमी मुकेश कुमार मेरे को कुछ बोलता है हैवानियत। अरे माइनकर जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग नहीं बैठे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है विनोद बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे नहीं हैं। और आपको मैंने हैवानियत कहा, जो आपकी बात भी हैवानियत है। आपको इतनी मिर्ची लग गई आपको। आप बताइए हैवानियत किसको कहते हैं? हैवानियत किसको कहते हैं, जरा बताइए, उसकी परिभाषा क्या है? हैवानियत की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? आपके शब्दों में हैवानियत को कैसे परिभाषित करते हैं, जरा बताइए आप लोगों को। किसके कहते हैं हैवानियत? मुकेश जी, ऐसे लोग जो है ना डिबेट को डिरेल करने के लिए आते हैं। तथ्य इनके पास है नहीं, सत्य इनके पास है नहीं, कहने को कुछ बचा नहीं, तो ये जोर से चिल्ला करके अपने आप की भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं। वो हैवानियत की बात है। ट्रीट इट एज लॉ एंड ऑर्डर। आप मेरे को कौन बोल रहे हैं? अरे लॉ एंड ऑर्डर को क्या चाटोगे? जिसकी बेटी गई है उससे पूछोगे क्या? नहीं, पहले ये वर्ड। अरे जिसकी लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? आखिरकार जिसके साथ बीती है वो भी तो समझो। ये 35 टुकड़े का लॉ एंड ऑर्डर से बने हैं। ये जो 35 टुकड़े जो किए गए हैं, आपका उनके साथ खड़े हुए हैं। आप बोलिए ना, आप मांग करिए, पूछना है क्या? माफी मांगिए। अरे आपको आके पूछे क्या कि मैं किससे प्यार करूं? क्या बोल रहे हैं पता नहीं यार, ये क्या? जयंत माइनकर जी, आप अगर धीरे धीरे बोलेंगे तो लोगों को पता चलेगा। आप धीरे धीरे बोलिए, स्पीड जरा कम कीजिए आप। और चिल्ला रहे हैं, न तो कोई आपके श्रोता सुन पा रहे हैं, ना मैं सुन पा रहा हूँ। कोई नहीं समझ पा रहा है आपको। जयंत जी, कोई समझ नहीं पा रहा है आपको। आप धीरे धीरे बोलिए। आपके एयर टाइम को खा रहे हैं ये। अब मैं बोल रहा हूँ तो वो बोल रहे। हाँ बोलिए। क्या कोई भी लड़की आपके विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में आके पूछे कि मैं किससे प्यार करूं, या आपकी परवानगी लेके जाए? उनको लगा वो एक मैच्योर एज की है, लिव इन में रह गई, गलत हो गई। अरे आपस में हिंदू पति पत्नियों के भी झगड़े होते, वहां भी मर्डर होते हैं, यहाँ भी टुकड़े होते हैं। उसको एक लॉ एंड ऑर्डर 35 टुकड़े होते हैं उसमें। बाकी उसमें रिलीजन के झगड़े में 35 टुकड़े होते हैं। लॉ एंड मेरा देखो, नहीं मुझे बताइए ना, आखिरकार किडनैप किया जाता है क्या उसमें? सांसारिक जीवन का किडनैप किया जाता है क्या? के लिए उसका नाम बदला जाता है क्या? मिस्टर बंसल, उसका धर्म बदला जाता है क्या? यहाँ कुछ तो बताओ भाई साहब। जयंत जी, मुझे नहीं पता नहीं आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, और आप जिहादी हैं कि सेकुलर हैं, पत्रकार हैं या कोई पत्रकार हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। नाम से पता कुछ आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मानवता के आप दुश्मन जरूर है। मेरा धर्म कौन सा है? इतना तू बददिमाग है, इतना तेरे को टोगा दिया और किसी विश्व ये देखो किस तरह से बातें कर रहे हैं। माइनकर नाम किसमें रहता है? माइनकर जी, आप सीमा लांग रहे हैं। आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। आप इनकी आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज। अब्दुल जलील साहब हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल सलील,
जिस तरीके की ये घटना श्रद्धा की हुई है दिल्ली में, मुंबई की लड़की थी, यहाँ आकर के 35 टुकड़े उसके किए गए, और ये कोई पहली और एकमात्र घटना नहीं है, बल्कि इस तरह की घटना की एक लंबी फहरिस्त जो अभी विनोद बंसल जी ने भी सुनाया और हमने भी एक रिपोर्ट दिखाई थी उसमें। क्या आपको लगता है कि लव जिहाद कहना गलत है? क्या ये जिहाद नहीं, क्या इसे आप अभी भी प्रेम ही कहेंगे? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको जिहाद के मायने मालूम है कि जिहाद कहते किसे हैं? यार मैं अपने 100 डिबेट में से जितने भी यार किया हूँ 90 लोगों को मैं बता चुका हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस जाकर के देख लें, आपको पता चल जाएगा, उतना टाइम नहीं है। अब मैं यहाँ कौन बनेगा करोड़पति मत खेलिए मेरे साथ, पूरी दुनिया को पता है जिहाद क्या है। आपको नहीं पता है तो आप बताइए, आप जाकर के मैं भेज दूंगा लिंक, देख लीजिए आप। नहीं, अगर आप बताइए ये जिहाद है कि नहीं है, मुझसे आप परीक्षा मत लीजिए मेरी। आप जिहाद की डेफिनेशन यहाँ मत दिखाइए, वो यहाँ मत दिखाइए, आप सबको पता है क्या है जिहाद, और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए। आप को बताओ जिहाद क्या होता है। आप बताइए आपकी नजर में क्या है, आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिहाद से मुराद किसी नेक काम में इंतहाई ताकत और कोशिश तरफ अरे ये कहने की बातें अच्छी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी नेक काम के लिए अपनी कोशिश करना, अपनी ताकत लगाना, इसको जिहाद कहते हैं। प्यार के नाम पर 35 टुकड़े कर देना क्या है? इसके लिए क्या इस्लाम में क्या कहते हैं आप इसको? इस्लाम में इस चीज के लिए बिल्कुल मना किया गया है, सरासर। अरे मना किया गया है, लेकिन कर तो दिया ना आपने। क्या कहेंगे इसको आप? क्या कहेंगे ये बताइए तो, क्या कहेगा इस्लाम आपका? कातिल कहेंगे उसे अरे कातिल तो वो व्यक्ति है ना, इस कृत्य को क्या कहेंगे? इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए सजा मौत है, आपको फांसी पर लटका। अरे वो नहीं कह रहा, इस कृत्य को क्या कहेंगे? इसी कृत्य को जिहाद कहेंगे, सिंपल भाषा में समझ लीजिए। ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये लोग जितने भी हैं, हाँ, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अपना नाम मोहम्मद रखकर, अब्दुल रखकर इस्लाम को करवाओ इस्लाम के नाम पर। इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, पहले जान ले लो, फिर उसके बाद में कह दो कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई धर्म नहीं कितना बढ़िया तरीका है। ये तो भाई साहब एक नहीं है, लंबी फहरिस्त है। और दूसरी बात सुनिए, तुम्हारी दी जाएगी, चाहे वो अब्दुल हो या फिरोज हो या कोई भी हो सकता है। वो जो गलत काम करेगा उसे सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और इस्लाम इस चीज को पता ही नहीं सिखाता कि आप दूसरों को गला काट कर या दूसरों को छुरा घोंप कर आप उससे ये कहेंगे कि अल्लाह अकबर कहो। तो ये कहाँ से सीख के आते हैं? ये सीख के कहाँ से आते हैं? हुजूर ने ये सिखाया, ये कहाँ से सीख रहे हैं तब? जिस प्रकार से हिंदू खूनी भी सीख के आते हैं, और वहीं से जितने भी हैं, चाहे वो माइनकर जी अपना ज्ञान अपने पास रखें, आप लोगों को समझ में आ गया, अपना ज्ञान अपने पास रखें। आपके पास जब आएंगे तो बोलिएगा, अभी आपके पास दूसरे में इंटरफेयर मत कीजिए। आप दूसरे में इंटरफेयर मत कीजिए। आप जैसे लोग भी एक वजह है इस ऐसी घटनाओं पे बढ़ने के कारण, आप जैसे लोगों के कारण भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। एक इंजीनियर ने अपनी वाइफ का किया और इसी प्रकार के टुकड़े करके उन्होंने गंगा में बहा दिए। आज वो जेल में है। मैं बताऊं आपको, आप गूगल करके देखिए, वो एक्सेप्शनल होता है भाई साहब, वो एक्सेप्शनल होता है। इतना तो आप भी पत्रकार समझते होंगे, आप उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। अरे अभी जैसे ही मैं बोलूंगा, आप बोले एक्सेप्शनल। ये माइनकर जी एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये कौन सा प्रवक्ता है मुझे नहीं पता। माइनकर जी प्लीज आप प्लीज, अरे फिर आप जरा आवाज इनका वॉल्यूम थोड़ा डाउन कीजिए। जी बोलिए। मैंने 30 केसेस वो बताए थे अभी, जो कि लव जिहादियों ने हिंदू बेटियों को पहले फंसाया, बलात्कार किया, व्यभिचार किया, बच्चों को बेचा और उसके बाद में उनका कत्लेआम कर दिया। अब मैं आपको दिल्ली की कुछ घटनाओं की जिक्र करता हूं, जिसमें लगभग दर्जन भर से ज्यादा घटनाएं हैं, जिसमें आलम, बिलाल, फैजान, मोहसिन और कासिम ने मनीष जाटव को मारा अक्टूबर 2022 में। इरफान सिद्दीकी और सोनू ने हीरालाल गुजराती को मारा जनवरी 22 में। आप देखिए, हम सक्सेना को फरवरी 18 में मारा रघुवीर नगर में। गोपाल जो एसटी समुदाय का था, उसको कल्याणपुरी में कत्ल किया मई 2021 में। किसने? फिरोज खान, मोहम्मद अलीम, यूसुफ खान ने। रिंकू शर्मा जो मंगोलपुरी में रहता था, 25 साल का नवयुवक था, फरवरी 2021 में जाहिद, दानिश
ताजुद्दीन, अरे वो देहरादून का जो मैंने बताया उसके बारे में बताओ ना, मेहताब और कि नसीरुद्दीन उसने ने मारा, अपनी बीवी पता के है आपको? 35 टुकड़े करके अरे गंगा सुनो में तो सही बहा भाई दिए, साहब, वो ज्यादा बताइए। मत उबलिए, मुझे पता है आपका भी कहीं ना कहीं अरे आप वो क्या उबलेंगे? एंसेस्ट्रल वो कनेक्शन बताइए है, ना, वो केस इस वजह से बताइए। आप परेशान हो जो रहे हैं। लेकिन अपनी जरा नाम बीवी- सुन नहीं, लीजिए, नहीं, फिर आप सुनो, बताइए कि अब मैं गलत सुनो। कह रहा हूँ कि सही कह रहा अरे हूँ। पहली बात तो डब्लू मुझे सिंह पहली को बात किसने तो माफी मारा? मांगो कि फरहान ने, तुमने मुझे, आलम ने, अरे तुमने और वहाँ मुझे भी प्रेम रिलीजन प्रसंग था, पूछा, पता है ये आपको? गलत वो है। एक मुस्लिम लड़की से प्यार मुझे करता था, रिलीजन बस पूछना इसलिए ही मार गलत दिया है। दिसंबर तुमने ये 2021 कहा में। मेरे बारे में कि ये लाडला आदमी नाम का कौन से कोई रिलीजन मुस्लिम का, ये युवक कहना ही था गलत है। जिसने बादल त्यागी को मारा रजौरी गार्डन में नवंबर आप वही 2021 को, घुमाते पता है आपको? रहिए। नासिर आप ने, वही आमिर घुमाते ने रहिए। और आपके जो ऑफिस है में आके हम पूछे किससे पनावालिक प्यार ने, करें? ये जो है क्या तुम्हारे पंकज जैसे नारंग बेकार को, लोगों डॉक्टर से? पंकज नारंग को मारा मार्च 2016 में। आपको पता है बसई दारापुर के ध्रुव त्यागी को किसने मारा? मई 2019 में जहांगीर और आलम मुझे ने। पता है, मुझे सब पता है नगर के कि राहुल मैं अभी राजपूत देहरादून का को एग्जांपल दिया, वो अक्टूबर देखिए। 2020 में किसने मारा? आपने शहबाज आपको बोला और देहरादून का कैफ एग्जांपल ने। दिया ना, वो देखिए। हुसैन भी था साथ आप में गूगल उसके। करके देखिए। वो वहाँ भी प्रेम प्रसंग था, पता है आपको? प्यार का की नजाकत थी वहाँ पर। हैदरपुर तो वो में लड़की को आलोक कुमार दिमाग आना चाहिए, लड़की ने प्यार किसने नहीं मारा? करना चाहिए, वो क्यों गई? सितंबर 2021 में। एक आप फिर मुझे बताइए कि अविनाश सक्सेना को नवंबर 2018 में किसने मारा? रविंद्र कुमार को जून 2017 में किसने मारा? रिया गौतम को मानसरोवर गार्डन में किसने मारा? पता है आपको? आप क्या है ना, ये शादी आप की बताइए लिस्ट ना, लेके योगेश मत कुमार बैठिए को यहाँ। नई दिल्ली रेलवे पता स्टेशन इन्हें से सब नहीं कुछ मारा। है, जून पता 2017 इन्हें में सब कुछ कत्लेआम है, कर दिया, किसने किया? लेकिन ये इसे बताएंगे नहीं, प्रवक्ता मानेंगे ऐसे नहीं, नहीं जिहाद होते। नहीं मानेंगे, ये प्रवक्ता लॉ एंड ऑर्डर कैसे मानेंगे, होना, ये क्योंकि बंसल इनकी जरा किताब समझ में लीजिए। यही है। हमने ये हमारे पास बंसल समय जरा हमारे पास समझ समय की लीजिए, कमी है, ये लेकिन एक चीज प्रवक्ता नहीं है कि जो विनोद जी, मैं जिसको एक ये चीज तक मैं आपसे पता जानना नहीं कि मैं चाहूंगा, ये कौन लोग तो से ऐसे ही धर्म बोलते का, मैं रहेंगे, कौन सी समझेंगे जात नहीं, का ये हूँ, उपाय ये क्या है समझ नहीं इसका? पाता है तू। क्या और खुद को जिस बंसल तरीके से कहता अब्दुल है। ने श्रद्धा के साथ किया, क्या अब्दुल के साथ भी वैसा ही होना चाहिए, तभी ये रुकेगा, या इसका और भी कोई उपाय है? मुकेश जी, दो उपाय आपने स्टार्टिंग में बताया था जी, वास्तव में दो काम करने पड़ेंगे। एक तो प्रिवेंशन और दूसरा रेड्रेसल। दो बड़े महत्वपूर्ण काम है। एक तो परिवारों में संस्कारों की कमी के कारण कहीं ना कहीं जो है ना हमारी बेटियां जो है ना इन जिहादियों के चंगुलों में फंस रही हैं। मैं आप डिबेट के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज का आह्वान करता हूं कि इन पर बिल्कुल विश्वास करना बंद कर अब ये दें। इनके अरे साथ इसको तो किसी भी पता तरह नहीं का कि वो व्यवहार हिंदू करना बंद माइंड कर कर दें। चुप रहिए आप, जरा कौन सी उपाय सुनिए, कौन से सुनिए आप। कोई आह्वान कर रहा है? माइंड की आवाज को जरा डाउन कीजिए। देश जी। की युवतियों का इनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि माँ बाप के साथ में मिलकर काम करें, उन पर विश्वास करें जो उनके सुख दर्द की चिंता करते हैं, जी। क्योंकि ये देखने में तो चिकनी चुपड़ी लगते हैं, लालच बहुत देते हैं और उसके बाद में हैवानियत की वो हदें पार करके ये बिल्कुल जानवर बन जाते हैं। और ये एक नहीं, अनेक घटनाएं इस तरह की आई हैं सामने। अब वो नाम चाहे उसको जिहाद दो या कुकर्म दो या इस्लाम दो या यूं कहो कभी इस्लाम बिल्कुल, एक चीज और मुझे समझ में नहीं आती विनोद जी आपसे, और मैं जलील साहब आपसे भी बात करूंगा, कि आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसे लोगों को का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग बहिष्कार करते हैं और उसे मैं इस्लाम में नहीं मानता हूं। आखिर एक पंचर बनाने वाला व्यक्ति, एक कुछ भी नहीं कर, बेरोजगार लड़का, जब वो किसी हिंदू लड़की के साथ वो प्यार मोहब्बत की शुरुआत करता है तो उसके पास गाड़ियां भी आ जाती हैं, उसके पास पिज्ज़ा खाने खिलाने के पैसे भी आ जाते हैं, उसके पास फ्रिज भी आ जाता है, उसके पास फ्लैट भी आ जाता है, और वो 6 महीने 4 महीने जो ऐसो आराम से रहता है, वो पैसे उसे कौन मुहैया कराता है, वो संसाधन कौन देता है उसे? आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें आप साथ, आज वो सामने आ गया तो आप कह रहे हैं कि वो हमारा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वो था वहां पे तब तो आप सब मिलकर के साथ दे रहे थे उसका। जलील साहब, अमित शाह बैठा है, उनसे काम करवा अरे दीजिए। जयंत वाइनकर जी, आपसे पूछा नहीं गया है, मैं अब्दुल जलील साहब से पूछ रहा हूं। जी जलील साहब, क्या आवाज आ रही है? अब्दुल जलील साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं किस तरह से बोलूं ये बताइए आप। जैसे आप अभी बोल रहे हैं वैसे ही बोलिए। हाँ, तो देखिए, आपने जो सवाल किया उसका जवाब अगर आप मैं सुनेंगे तो आपको शायद जवाब मिल जाएगा। देखिए, बेटियों के साथ कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, जब किसी की जान जाती है तो उसका दर्द जो है उसके माँ बाप को होता है, और उसके साथ में उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो घर वाले हैं और उसके जो पड़ोसी हैं, और साथ में हम लोगों को भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिंदू की बेटी मारी जाती है तो हमें दर्द नहीं होगा, या मुसलमान की बेटी मारी जाती है दर्द नहीं होगा। लेकिन मसला यह है कि ये होता क्यों है, आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो उस चीज पर हमें बहस करनी चाहिए कि अब तक ये जो चीज हो रही है वो खत्म होनी चाहिए। सीधा है, मैं उस सवाल, उस अब्दुल के पास, जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, वो पंचर बनाता है, लेकिन जब वो किसी लड़की को
हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है तो उसके पास मोटरसाइकिल भी आ जाती है, उसके पास पिज्ज़ा खाने खिलाने के पैसे भी आ जाते हैं, सिनेमा जाने के भी पैसे आ जाते हैं, फ्लैट भी ले लेता है, फ्रिज भी रख लेता है, हथियार भी खरीद लेता है। वो कौन देता है उसे? वो समाज अगर आपका नहीं देता है तो कौन देता है? वो अगर गजवाए हिंद का हिस्सा नहीं है तो कौन है? वो अगर जिहाद का हिस्सा नहीं है तो कौन है? आखिर कौन पैसा और सारे संसाधन मुहैया करा रहा है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है उसे सपोर्ट करते हैं। हाँ, ठीक है? मैं वही कह रहा ऐसा हूं। बिल्कुल भी नहीं है। हम गलत काम को किसी को सपोर्ट नहीं आपको करेंगे। पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं कि आप सपोर्ट कर रहे हो, सकता है आप नहीं कर रहे कर रहा है, लेकिन आप ही के समाज के लोग कर तो रहे हैं, कोई तो है ना। देखिए, मुजरिम का जो भी साथ देगा वो भी मुजरिम है, मुजरिम का जो भी साथ देगा वो भी मुजरिम है। ठीक है? और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी गलत काम करेगा, इस्लाम में इस चीज को कतई इजाजत नहीं देता। अगर अब्दुल हो या मोहम्मद हो, अगर आपका कहना यह है कि उसके पास कानून तो टांगेगा ही, कानून तो टांगे। आपका इस्लाम इजाजत दे या ना दे, लेकिन कानून भी इजाजत नहीं देता और कानून तो टांगेगा पकड़ने के बाद से। लेकिन पकड़ में नहीं आए इसके लिए तो आप लोग सारा इंतजाम करते हैं ना। जब पकड़ में आ गया तो अब कहते हैं सजा मिल जाए, यही तो दिक्कत है। और माइनकर जी, चलो माइनकर जी पागल हो रहे हैं, एक बार सुना दीजिए उनके क्या बोल रहे, बोलिए बोलिए माइनकर जी क्या बोलना चाह रहे हैं? ये माइनकर जी पागल हो रहे हैं, ये भी तो क्या आप किस मैं आपको जब आपके आवाज को बंद, क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं आप? अरे दो जेंटलमैन जब बात कर रहे हैं तो बीच में घुसना जरूरी है क्या? पागलपन तो पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मुकेश कुमार, ये बंसल को जिसको हिंदू का सरनेम पता नहीं है, वो नहीं आप ही से सीखेंगे, ये आपसे सीखेंगे ना, ये कौन सा आपसे सीखेंगे, कौन सा धर्म का है? अरे बंसल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने आप को। ये पागलपन ही है, इसीलिए मैंने आपको बोला ये पागलपन ही है। ये कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। जवाब नहीं देना होता है ना तो आप चले जाइए, नहीं देना हो तो चले जाइए आप, जबरदस्ती नहीं बिठाया मैंने आपको। जस्ट द इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अरे चलिए, हमारे पास समय की कमी है। जो सवाल मैंने अब्दुल जलील साहब से किया, मैं वही सवाल विनोद जी मैं आपसे भी करता हूं कि आखिर कौन लोग हैं जो इन्हें सारे पैसे और संसाधन मुहैया करवाते हैं? प्यार करने से पहले जब तक किसी लड़की को वो अपने झांसे में नहीं लेता है तब तक तो वो पंचर बनाता रहता है, लेकिन जिस दिन से वो किसी लड़की को घुमाने लगता है, हिंदू लड़की को, उस दिन से उसके पास सारी चीजें आ जाती है। आखिर कौन है? क्या ये कोई रैकेट नहीं है? क्या ये पूरा एक रैकेट नहीं चल रहा है? एक क्राइम नहीं हो रहा है? क्या ये एक जिहाद नहीं है? क्या ये गजवाए हिंद का हिस्सा नहीं है? मुकेश जी, देखिए, बड़ा ताज्जुब होता है कि आपके पैनल पर आकर के जितने भी मुस्लिम प्रवक्ता या स्कॉलर्स बैठते हैं वो सभी ये तो कहते हैं कि ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में नाजायज है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, पैगंबर ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन आप देखिए कि जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं तो वहाँ 99.9% मुसलमान ही क्यों होते हैं? जहाँ आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुस्लिम बस्ती ही क्यों होती है? जहाँ पर आतंकवादी जो हमला करने वाले होते हैं, आतंकवादी जहाँ हमला करते हैं वो नॉन मुस्लिम बस्ती ही क्यों होती है? आखिरकार जहाँ पर आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मस्जिद मदरसे में ही क्यों पकड़े जाते हैं? आखिरकार वो जो है वो जब हमला करते हैं तो सार्वजनिक स्थान पर जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं उन पर ही क्यों करते हैं? आपको इन सब बातों का अगर प्रश्न का उत्तर ढूंढोगे तो आपको बड़े आराम से आपको श्री दर्शकों को पता लग जाएगा कि आखिरकार कौन सी मानसिकता है, कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को समर्थन, प्रश्रय और संरक्षण देते हैं। खाद पानी बीज देने का काम यही लोग करते हैं जो मदरसों से संचालित होते हैं। जो पेट्रो डॉलर जो आते हैं, उन पेट्रो डॉलर को जो इस्तेमाल करके जिस तरह से हिंदू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक के बाद अनवरत हमले इस तरह के हो रहे हैं, इसका दो ही तरीके हैं जी। देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि बिना किसी सपोर्ट के कोई भी आतंकवादी नहीं बन सकता। बिल्कुल, बिना किसी सपोर्ट के कोई क्रिमिनल नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं उसके संस्कार, कोई ना कोई उसका ग्रंथ, कोई ना कोई उसका स्थान, कोई ना कोई उसका मेंटर जरूर होता है। इस बात को आपके सभी पैनलिस्ट अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन अब बात उपाय की आती है। उपाय के लिए दो ही तरीके हैं कि मैं संपूर्ण हिंदू समाज से कहूंगा कि अपनी बेटियों को ये कम से कम संस्कार दें, शिक्षा दें कि किसी भी तरह के इन जिहादियों के प्रपंच में न फंसें। एक बात। दूसरी बात ये कि इसके साथ ही साथ हमें भी कड़ाई के साथ उनके साथ पालन करना पड़ेगा कि उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार हो। और इनसे सब रिश्ते जब तक समाप्त नहीं करोगे तब तक आप सुरक्षित और संरक्षित महसूस नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा के लिए आप देखिए, पुलिस व्यवस्था कब तक आपकी सुरक्षा करेगी? कुछ तो आपको भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो सिर्फ इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि देखिए, जब तक आपके ऊपर नहीं बीतती तभी तक आपको ये सब चीजें बड़ी चिचली नजर आती हैं। बिल्कुल। मैंने उन बेटियों के दर्द को खुद सुना है, देखा है। आज भी 4 फोन आए थे भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनकी क्या स्थिति थी। एक तो गाजियाबाद से था,
बिल्कुल, वो सामने में रहती है हमारे बिटिया। यहाँ भी रोज ऐसी घटनाएं होती, उसके फोन आते हैं, उसकी जयंत जी, कम से कम रोज हम इनके लोग कवर करते हैं। फिलहाल ऑफिस में बैठिए। बिल्कुल माफ कीजिएगा विनोद जी, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए रोकना चाहूंगा आपको और प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, विनोद बंसल जी आपका, जयंत मानकर जी आपका और जलील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमसे साझा की। लेकिन लफ्ज़ जिहाद की ये जो घटना है, लफ्ज़ जिहाद की ये जो समस्या है, इस तरीके से समाधान इसका नहीं होगा जिस तरीके से माइनकर और जलील साहब करना चाहते हैं। इसका समाधान तभी होगा जब हम और आप सचेत होंगे, हम अपने घरों में अपनी बेटियों, अपनी बहनों और अपनी बच्चियों को ये समझाएंगे कि हम क्या होता है और किस तरीके से इसके जाल से बचा जाए और किस तरीके से इसके जाल में ना फंसा जाए। और अगर कोई फंस जाता है फिर उसे निकालने के भी उपाय करने होंगे। और अब्दुल हर एक घर में, हर एक घर के पड़ोस में, हर एक राज्य में, हर एक गली में है। ज़रूरत है उसको पहचानने की और अगर आप उसे पहचान गए हैं तो अब समय आ गया है कि उसे सजा भी मिले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।